अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैलिंड्रोम स्ट्रिंग फाइंड करने के बारे में कि किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं कि जो करैक्टर यूज़र ने एंटर किए हैं वो पैलिंड्रोम हैं या नहीं। पैलिंड्रोम से क्या मुराद होता है हमारे पास कि अगर हम उन करैक्टर्स का या उन फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई नेम एंटर करता है यूज़र स्ट्रिंग में, तो क्या वो करैक्टर्स जो है वो रिवर्स करने से जो हमारे पास दोबारा से नए करैक्टर्स आएंगे, मतलब कि उनको रिवर्स करने से जो नया कम्बिनेशन बनेगा उन करैक्टर्स का, क्या वो ओरिजिनल जो हमारे पास नेम या ओरिजिनल जो करैक्टर्स का कम्बिनेशन था उनके इक्वल है या बिल्कुल उन्हीं के जैसा है, उनका सीक्वेंस सेम है। तो अगर तो सेम हो तो फिर उसे पैलिंड्रोम बोलते हैं, अदरवाइज उसे नॉट पैलिंड्रोम बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, मोम, मैम और डैड। अब ये मोम फॉर एग्जांपल है, इसमें फर्स्ट करैक्टर है एम, देन ओ, देन ओ एम। अगर मैं इसे रिवर्स करूं, ये लास्ट वाला एम मैं शुरू में लिखूं, देन मैं ओ लिखूं, देन मैं ये वाला एम लिखूं, तो मेरे पास जो नया सीक्वेंस बनेगा, जो नया कम्बिनेशन बनेगा इनका, वो दोबारा से मोम ही बनेगा। तो मतलब कि इसे जिस तरह मर्जी इसे रिवर्स कर लो तो इसका जो कम्बिनेशन है वो मोम ही आएगा, तो इसलिए ये पैलिंड्रोम है। इसी तरह मैम है और डैड है। तो इसके लिए हम रिवर्स फाइंड करते हैं सबसे पहले। अगर तो रिवर्स जो है वो ओरिजिनल जो कम्बिनेशन है उसके इक्वल आ जाए तो वो पैलिंड्रोम होता है स्ट्रिंग, अदरवाइज हम उसे नॉट पैलिंड्रोम डिक्लेयर करवा देते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले रिवर्स फाइंड करेंगे। उसके लिए हम लेंथ और चार ऐड, ये दो मेथड्स हैं हमारे पास, इनका यूज़ करेंगे। लेंथ जो है ये मेथड हमें लेंथ रिटर्न करता है किसी भी स्ट्रिंग की, कि उस स्ट्रिंग में कितने करैक्टर्स मौजूद हैं हमारे पास। जितने करैक्टर्स होंगे उस स्ट्रिंग में उतना ये लेंथ जो है ये इंटीजर नंबर हमें रिटर्न करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में मेरे पास 5 करैक्टर्स हैं नाम के, फॉर एग्जाम्पल जवाद स्टोर है या यहाँ पे मोम स्टोर है किसी वेरिएबल में, तो इसके 3 करैक्टर्स हैं, तो उस स्ट्रिंग की लेंथ ये रिटर्न करवाएगा। लेंथ जो हमारे पास मेथड है 3 उसकी लेंथ रिटर्न करवा देगा। 4 ऐड जो है ये हमें किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स की जो है करैक्टर वो रिटर्न करवा देगा। फॉर एग्जांपल ये मोम में लिखा हुआ, तो अगर मैं यहाँ पे 4 ऐड मेथड में 0 कॉल करता हूँ, 0 से इसे कॉल करता हूँ, तो ये m रिटर्न करवा देगा मुझे, जो कि फर्स्ट है, जो कि 0 इंडेक्स पे मेरे पास मौजूद है। इसी तरह हमारे पास इक्वल्स जो है वो होता है यूज़ इक्वल्स मेथड लास्ट पे कंपेयर करने के लिए कि जो ओरिजिनल हमारे पास नेम इंटर किया था यूज़र ने वो हमारे पास इक्वल है जो कि रिवर्स आने के बाद हो गया। अब इसका यूज़ हम करते हैं टू स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए। दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स में जो मौजूद करैक्टर्स होते हैं उनको कंपेयर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और इस तरह इसे लिखा जाता है और ये बूलियन में हमें रिटर्न करवा देता है। अभी कोड करते हैं हम। ये मेरे पास क्लास P है, ये मेन मेथड है, और ये मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। सबसे पहले तो यहाँ स्कैनर क्लास इंपोर्ट करवानी होगी हमें। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, और यहाँ पे मैं वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाता हूँ। स्टैटिक स्ट्रिंग ओरिजिनल है एक वेरिएबल, दूसरा रिवर्स है, तीसरा v है जिससे मैंने ये इनिशियलाइज करवा दिया। तो अब ये नल नहीं प्रिंट करवाएगा जब हम इसे डिस्प्ले करवाएंगे। अब मैं सबसे पहले रिवर्स वेरिएबल में यूज़र से वैल्यू इनपुट करवाऊंगा। यहाँ पे मैं प्रिंट ln मेथड के थ्रू एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ। प्रिंट ln इंटर नेम फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, इंटर नेम। और यहाँ पे मुझे रिवर्स वेरिएबल में जो है वो वैल्यू इंटर करवानी है, तो मैं रिवर्स लिखूंगा और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू नेक्स्ट लाइन मेथड जो है वो कॉल कर लेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग में हम इनपुट लेने के लिए नेक्स्ट लाइन मेथड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे x आएगा। अब वैल्यू यूज़र से इनपुट करवा ली। अब हम इस वैल्यू को किसी ओरिजिनल, ये मैंने जो ओरिजिनल वेरिएबल यूज़ किया इसमें मैं कॉपी करवा दूँगा ओरिजिनल, ताकि ये जो हमारे पास वैल्यू है ये सेव हो जाए। ओरिजिनल इज इक्वल टू रिवर्स कर देंगे हम, तो ये रिवर्स में जो भी वैल्यू यूज़र इंटर करेगा, जो भी करैक्टर्स इंटर करेगा, वो ओरिजिनल में भी कॉपी हो जाएंगे और वो रिवर्स में भी मौजूद होंगे। अब हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे इस जो भी करैक्टर्स इंटर किए उन्हें रिवर्स करवाने के लिए। यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट i इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जो भी मैक्सिमम लेंथ होगी रिवर्स डॉट लेंथ, मतलब कि रिवर्स वेरिएबल जो है उसके साथ हम लेंथ मेथड को कॉल कर लेंगे, तो जो भी लेंथ होगी वो रिटर्न करवा देगा। यहाँ पे कंडीशन यूज़ करेंगे i इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और i में करवा देंगे डिक्रीमेंट। और
देन हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे v इज़ इक्वल टू, जो कि v ऊपर वेरिएबल है जो कि हमने डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवाया हुआ है, v इज़ इक्वल टू v प्लस, और यहाँ पे दोबारा से रिवर्स जो मेरे पास वेरिएबल है उसके थ्रू मैं 4 ऐट मेथड को कॉल करवाऊँगा कि, और इसमें मैं i पास करवा दूंगा ताकि हर दफ़ा जब लूप आइट्रेट करे i की वैल्यू डिफरेंट हो। i बेसिकली हमारे पास इंडेक्स है, फर्स्ट टाइम वो ज़ीरो होगा, फर्स्ट टाइम वो यहाँ पे जो भी मैक्सिमम लेंथ होगी वो होगा, और यहाँ पे हम लेंथ -1 करेंगे क्योंकि अगर मेरे पास मोम है तो लेंथ वो रिटर्न करवा देगा 3, क्योंकि मोम में 3 करैक्टर्स हैं, MOM 3 करैक्टर्स हैं, लेंथ वो रिटर्न करवाएगा 3, और जबकि कंप्यूटर में सेव होते हैं इंडेक्स 0 से, तो 0 से लेकर 2 तक हमारे पास होगा, 3 का कोई भी हमारे पास इंडेक्स पे 3 इंडेक्स पे कोई भी चीज़ नहीं होगी, या नल होगा तो एक्सेप्शन शो करवा देगा। इसीलिए हमने यहाँ पे -1 यूज़ किया, तो ये अब लूप जो है वो सेकंड इंडेक्स तक मूव करेगा या आइट्रेट करेगा। अब अगर यहाँ पे i की वैल्यू होती है 0 तो फर्स्ट जो करैक्टर होगा किसी भी स्ट्रिंग में वो रिटर्न करवा देगा ये। अब यहाँ लूप के बाहर हम इक्वल्स मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बूलियन वेरिएबल में मैं इसकी वैल्यू जो है वो सेव करवाऊँगा, बूलियन u इज़ इक्वल टू, देन हम यहाँ पे फर्स्ट वाला जो कि हमारे पास है ओरिजिनल, जिसमें हमारे पास वैल्यू सेव है, ओरिजिनल डॉट इक्वल्स, और देन हम इसके अंदर पास करवा देंगे रिवर्स कि ओरिजिनल जो हमारे पास ओरिजिनल वेरिएबल में जो वो वाली वैल्यू स्टोर है जो यूज़र ने ओरिजिनली इंटर की थी, और रिवर्स में हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा जो कि रिवर्स होगा उस वेरिएबल का। सॉरी, यहाँ पे v करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे v यूज़ करेंगे, तो v में क्योंकि रिवर्स हमारे पास v में है तो हम यहाँ पे v यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पे सिंपली ब्रेसेस यूज़ कर लूँगा और नीचे कंडीशन यूज़ करेंगे हम कि इफ़ अगर तो ये ट्रू आ जाता है तो इसका मतलब है कि मैचिंग है, क्योंकि ओरिजिनल में वो वाला नाम है जो कि यूज़र ने एंटर किया था और v में वो नाम है जो कि रिवर्स हो गया उसका। इफ़ u इज़ इक्वल टू ट्रू तो मैसी प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे प्रिंट ln को कॉपी करते हैं हम ऊपर से, यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं मैचिंग, और एल्स केस में हम इसके नॉट मैचिंग प्रिंट करवा देंगे। मैचिंग और पैलिंड्रोम, और इसी केस को, इसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी करता हूँ एल्स केस के लिए, इफ़, और पेस्ट करते हैं। दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और अगर वो हमारे पास फॉल्स हो जाता है तो यहाँ पे नॉट पैलिंड्रोम का मैसेज शो करवा देते हैं, नॉट पैलिंड्रोम। तो अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ, देन हम इसे एक दफ़ा देखेंगे। सबसे पहले इसे देख लेते हैं। ये मेरे पास से सबसे पहले स्कैनर क्लास 2 दफ़ा इंपोर्ट करवा ली, सॉरी, ये सबसे पहले स्कैनर क्लास है मेरे पास, और ये मैंने इसलिए इंपोर्ट करवाई क्योंकि मैंने नंबर जो है, सॉरी, नेम वो यूज़र से इंपोर्ट करवाना है। अब क्लास p है, ये वेरिएबल्स है मेरे पास, ये मेन मेथड है, और ये मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और ये मैंने मैसेज प्रिंट करवाया यूज़र के लिए कि इंटर नंबर नेम, सॉरी, और ये रिवर्स वेरिएबल में इसकी वैल्यू आ गई नेक्स्ट लाइन मेथड के थ्रू। अब वो जो यूज़र ने इंटर किया नेम, वो हमने ओरिजिनल वेरिएबल में भी कॉपी करवा लिया ताकि ये सेव हो जाए हमारे पास, और इस फॉर लूप के ज़रिए हमने रिवर्स फाइंड किया, और यहाँ पे बूलियन u वेरिएबल में हमने इक्वल्स मेथड जो है वो कॉल किया ताकि ये ट्रू या फॉल्स जो भी वैल्यू है वो हमें रिटर्न करवाए कि अगर तो वो जो हमने सेव किया ओरिजिनल नाम उसके इक्वल है उसका रिवर्स, तो ये ट्रू रिटर्न करवा दे, अदरवाइज़ ये फॉल्स रिटर्न करवा दे। तो अगर ट्रू होता है तो हम मैसेज प्रिंट करवाएंगे पैलिंड्रोम, अदरवाइज़ हम नॉट पैलिंड्रोम का मैसेज प्रिंट करवा देंगे। अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ। जावा सी पी डॉट जावा, जो एरर्स होंगे वो शो हो जाएंगे, कोई एरर नहीं है। जावा पी, तो इंटर नेम, फॉर एग्जांपल मैं करवा देता हूँ नेम जवाद, तो ये नॉट पैलिंड्रोम है क्योंकि डी इसका बनेगा डवाज, मतलब कि DAWAG, तो ये नॉट पैलिंड्रोम, ये नॉट पैलिंड्रोम का इसने शो करवा दिया। अगर मैं दोबारा इससे रन करता हूँ जावा पी, और इस दफ़ा मैं नेम इंटर करता हूँ फॉर एग्जांपल मोम,
तो ये पैलिंड्रोम है, तो ये मैचिंग और पैलिंड्रोम, तो ये इसने मैसेज जो है वो प्रिंट करवा दिया। एक दफ़ा दोबारा से कोड को देख लेते हैं। ये सबसे पहले स्कैनर क्लास है, ये क्लास पी है, और ये मेरे पास वेरिएबल्स हैं, और ये मेरे पास मेन मेथड है, और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्कैनर क्लास का जिसके थ्रू मैंने यूज़र से वैल्यू इनपुट करवाई नेक्स्ट लाइन मेथड के थ्रू यहाँ पे। और ये मेरे पास ओरिजिनल वेरिएबल में उसकी कॉपी कर ली, या जो भी यूज़र ने नेम इंटर किया उसका ओरिजिनल जो है वो यहाँ पे कॉपी भी कर ली हमने। अब यहाँ पे रिवर्स वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसके थ्रू हमने लेंथ और यहाँ पे 4 ऐट जो मेथड्स हैं उनको कॉल किया। लेंथ ने हमें लेंथ रिटर्न की कि कितने कैरेक्टर्स हैं उस वाले नेम में या उस स्ट्रिंग में, और यहाँ पे 4 ऐड कर दिया कि कितना कौन से इंडेक्स पे जो करेक्टर है वो हमें रिटर्न करवा दे। मतलब कि ड्यूरिंग फर्स्ट आइटरेशन यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ होगा। फॉर एग्जांपल जब हमने मोम इंटर किया तो यहाँ पे होगा 2, तो सेकंड इंडेक्स पे जो भी हमारे पास करेक्टर होगा वो प्रिंट हो जाएगा, और ये अगर ट्रू होता है तो पैलिंड्रोम और नॉट। तो ये था हमारे पास पैलिंड्रोम और नॉट पैलिंड्रोम चेक करने का प्रोसेस।